हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हार्दिक। आज हम प्लूमेरिया चंपा की जो प्लांट्स में लाया था उसको हम गमले में ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार एक वीडियो बना देता हूँ उसके ऊपर भी, तो शायद आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने प्लूमेरिया चंपा को लगाने के लिए प्लांट्स को इसके अंदर गार्डन सॉइल ली है और इसके अंदर मैंने थोड़ा कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट मिलाया है, जो इस तरह से आप इसके अंदर डाल सकते हैं और ऐसे इसको टुकड़े करके भी अंदर मिला सकते हैं। मिक्स कर लिया है मैंने सारा और मिक्स करके इसको इसके अंदर गमले के अंदर भर दिया है। अब इसके अंदर हम इस प्लांट का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। फ्रेंड्स, अभी आपको क्या है ना, इसका पूरी जो पॉली बैग होती है ना, इसको आप ऐसे इस तरह से काट भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे इस तरह से निकालेंगे, अगर इस तरह से, तो शायद क्या होगा कि इसकी जो जड़ें हैं वो शायद टूट सकती है। और कई बार क्या होता है कि हम लोग नर्सरी से प्लांट ला के फिर लगाते हैं, तो इसकी जो आप जड़ें दिख रही होगी, देखिए ये जड़ें शायद आपको दिख रही होगी, तो ये जड़ें डैमेज होने की वजह से प्लांट शॉप में आ जाता है और फिर हम लोग उसकी अगर ज़्यादा केयर नहीं कर पाए तो फिर कभी कभी प्लांट्स मर भी जाता है। इसलिए एक बात याद रखिए, इसको इस तरह से मत निकालिए और इसे इस तरह से काट दीजिए कैंची से या किसी भी चीज़ से, तो ये पूरा का पूरा प्लांट्स निकल जाए। और फिर और आप चाहे तो इसकी थोड़ी थोड़ी यहाँ से जड़ों की तरफ से, नीचे से और ऊपर से ये थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा सकते हैं। ये मिट्टी ऊपर से हट गई थोड़ी थोड़ी, और ये बहुत भारी है इसलिए थोड़ी नीचे से भी आपको इसकी मिट्टी हटा देनी है इस तरह से। लेकिन ये याद रखिए कि मिट्टी हटाते वक्त इसकी ज़्यादातर जड़ों को नुकसान ना हो, और जड़ों को नुकसान हुआ तो फिर प्लांट्स हमारा शॉप में आ सकता है। देखिए ये इस तरह से, ये मिट्टी नर्सरी की ही है, सो बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी नहीं है, इसलिए अगर आप चाहे तो इस मिट्टी को सही आप इसको गमले के अंदर रख सकते हैं। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी इसकी जो मैंने मिक्स पॉटिंग मिक्स बनाया था उसके लिए मैं इसको निकाल दे रहा हूँ अभी। और अगर आप इस तरह से तोड़ना नहीं चाहते, इस मिट्टी को नहीं निकालना चाहते, तो आप क्या कीजिए कि बाल्टी में पानी लीजिए और फिर फुल बाल्टी में इस प्लांट को पूरा रख दीजिए। जितनी मिट्टी होगी उतनी शायद उसकी जड़ जाएगी, बाकी की जड़ों सहित मिट्टी रहेगी, वो इसको आप इसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दीजिए। और एक दूसरी बात कि जब भी फ्रेंड्स हम रिपोर्टिंग करें प्लांट्स का, तो हो सके तो मानसून में ही कीजिए, क्योंकि मानसून का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें प्लांट ज़्यादातर शॉक में नहीं जाता है। और समर में तो बिल्कुल ही ना करें, मैं तो ऐसा ही बोलूँगा, क्योंकि समर में क्या होता है कि उतनी धूप इसके ऊपर पड़ती है, तो इसकी वजह से प्लांट शॉक में आ जाते हैं। जब भी प्लांट्स का रिपोर्टिंग करें तो रिपोर्टिंग के बाद एक हफ्ते भर आप इसे सेमी शेड में और या फुल शेड में रखें, जहाँ सिर्फ हल्की सी लाइट ब्राइटनेस आती हो या फिर एक आध घंटे की धूप आती हो। लेकिन उससे ज़्यादा धूप में इसे ना रखें, क्योंकि ये अपनी जड़ों को पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए शॉक में आ सकता है। इसलिए आप इसे सेमी शेड में ही रखें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर से और नीचे से थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल दी है। अब हम इसे इसके अंदर प्लेस कर देंगे। इसे ठीक से इस तरह इसके अंदर बिठा देना है और फिर ये सारी की सारी मिट्टी इस आजू बाजू में फिट कर देना, फिल कर देना है इसे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा गमला प्लूमेरिया का चंपा लग गया है, चंपा का प्लांट। अब इसके अंदर मैंने पानी के अंदर फंगीसाइड पाउडर डाला है। अब हम इस फंगीसाइड पाउडर को इसके अंदर डाल देते हैं। जब भी रिपोर्टिंग करें, प्लांट्स का ट्रांसफॉर्मेशन करें या प्लांट्स को गमले के अंदर डालें, तब हो सके तो फंगीसाइड वाला पानी पहले डालिए, ताकि उसकी जड़ों को कुछ भी फंगस ना लगे।
फ्रेंड्स अभी हमारा प्लांट लग के रेडी हो गया है। पानी के बारे में हम जान रहे थे कि हमें पानी कैसे देता है। फ्रेंड्स इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, इसलिए अभी गर्मियों के सीज़न में आप इसे हर रोज़ पानी दे सकते हैं, लेकिन सर्दियों में 2-3 दिन बाद दीजिए तो भी चलेगा। और मानसून में तो सिर्फ बारिश का पानी गिरे तो उतना ही चलता है, और अगर कभी बारिश ना हो तो आप इसे हफ्ते में भी पानी दे सकते हैं। फ्रेंड्स इसकी दूसरी बात कि अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी रूट रॉट हो जाएगी, ये पूरा का पूरा प्लांट खराब हो सकता है और उसके अंदर फ्लावर्स भी कम आते हैं। इसलिए जब ये स्टेबल हो जाए तब आप इसे 2 दिन के अंदर ही पानी दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।